हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज बायोलॉजी में हम पढ़ाते हैं संघ पोरीफेरा। संघ पोरीफेरा फाइलम प्रोटोजोआ यानी संघ प्रोटोजोआ हम पढ़ा चुके हैं। अब इसके बाद दूसरा है संघ पोरीफेरा। संघ पोरीफेरा मतलब पोरीफेरा का मतलब ये होता है छिद्र युक्त जंतु। छिद्र युक्त जंतु, छिद्र युक्त जंतु फाइलम पोरीफेरा में आते हैं। इस संघ में आने वाले जंतुओं को सामान्यतः अस्पंज कहा जाता है। अस्पंज, इस जो संघ में जो जंतु आते हैं इनको हम सामान्यतः अस्पंज कहते हैं। इसका पूरा शरीर छिद्र युक्त होता है। छिद्र युक्त होता है। अस्पंज का पूरा शरीर छिद्रयुक्त होता है। मतलब यह है कि पोरीफेरा दो शब्दों से मिलकर बना है, पोरी धन फेरा, और पोरी बना है पोर से, PORE, पोर, PORE। पोर मीन्स होता है छिद्र, और फेरा मीन्स होता है ग्रहण करना यानी बियर, जो बना है फेरे शब्द से, FERRE, फेरे शब्द से यानी ग्रहण करना। यानी वे जंतु जो छिद्र को ग्रहण करते हैं फाइलम पोरीफेरा में आते हैं। अब आइए फाइलम पोरीफेरा का सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण, फाइलम पोरीफेरा में जो जंतु पाए जाते हैं इनका सामान्य लक्षण क्या है, आइए देखिए। यह निम्न कोटि के, पहला, यह निम्न कोटि के बहुकोशिकीय जलीय जंतु होते हैं। बहुकोशिकीय जलीय जंतु होते हैं। यह निम्न कोटि के बहुकोशिकीय जलीय जंतु होते हैं। ये पौधे की भांति स्थिर होते हैं। ये पौधे की भांति स्थिर होते हैं, और यह किसी आधार जैसे चट्टान, किसी आधार जैसे चट्टान इत्यादि से चिपके रहते हैं। किसी चट्टान से ये चिपके रहते हैं। आइए इसका दूसरा लक्षण क्या है फाइलम पोरीफेरा का। इसका शरीर गठन कोशिकीय स्तर का होता है। इनका शरीर गठन कोशिकीय
स्तर का होता है, अर्थात इनके शरीर में ऊतक का अभाव होता है। इनके शरीर में ऊतक का अभाव रहता है, अभाव रहता है। यानी इनका शरीर का गठन कोशिकीय स्तर का होता है, अर्थात इनके शरीर में ऊतक का अभाव रहता है। अब तीसरा पॉइंट हम देखेंगे। इसका तीसरा पॉइंट क्या है? इनके जंतु में, इस संघ के जंतुओं में, इस संघ के जंतुओं में, जंतुओं के, इस संघ के जंतुओं के शरीर पर अनेक छिद्र पाए जाते, इस संघ के जंतुओं के शरीर पर अनेक छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें आस्टिया कहते हैं, जिन्हें आस्टिया, आस्टिया, जिन्हें आस्टिया कहते हैं। इसके द्वारा, यानी इस छिद्र के द्वारा, इसके द्वारा जल, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और भोजन, ऑक्सीजन और भोजन शरीर के अंदर पहुंचता है। शरीर के अंदर पहुंचता है। अब चौथा पॉइंट, शरीर द्विस्तरीय होता है। शरीर द्विस्तरीय, शरीर द्विस्तरीय होता है। अब पांचवा पॉइंट क्या है इसका? शरीर के अंदर स्थित गुहा को शरीर के अंदर स्थित गुहा को, शरीर के अंदर स्थित गुहा को अस्पंज गुहा कहते हैं। अस्पंज गुहा कहते हैं। अगला पॉइंट, छठा पॉइंट हम देखेंगे। शरीर में नाल तंत्र होता है। शरीर में नाल तंत्र होता है। इनके शरीर में नाल तंत्र होता है, जिनके द्वारा नालें स्पंज गुहा में खुलती हैं।
जिनके द्वारा नालें स्पंज गुहा में खुलती हैं। जिसके द्वारा नालें स्पंज गुहा में खुलती हैं। अब 7वां पॉइंट, इस संघ के जंतु में, इस संघ के जंतु में श्वसनांगों तथा उत्सर्जी अंगों का अभाव होता है। यानी इसमें न श्वसन अंग पाए जाते हैं और न ही उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है इसमें, स्पंज गुहा महाछिद्र, स्पंज गुहा महाछिद्र द्वारा बाहर खुलती है, द्वारा बाहर खुलती है। स्पंज गुहा महाछिद्र द्वारा बाहर खुलती है। तो इस प्रकार अब जैसे हम देखेंगे, अब इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण के रूप में क्या आएगा आपका, साइकन, यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला, हाइलोनीमा, यूस्पंजिया, इत्यादि। ये सब फाइलम पोरीफेरा के जंतु हैं। अब इसमें हम आपको कुछ चित्र दिखा दे रहे हैं जिसको आप देख लें। इसमें आपको हम कुछ चित्र दिखा दे रहे हैं या चित्र बना दे रहे हैं, इसको आप देख लें और समझ लें। जैसे मान लीजिए चट्टान है और इस पर जैसे ये स्पंज इस तरह से होता है, ये देखेंगे हम इस तरह से, ये हो गया, ये हो गया। इस तरह से ये चट्टान है, इन चट्टानों पर ये लगे होते हैं और इसमें छोटे छोटे ये छिद्र पाए जाते हैं। इस तरह से छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। यह साइकन का चित्र है। साइकन का चित्र है और ये ऊपर जो छिद्र देख रहे हैं इसको हम आस्कुलम कहते हैं। आस्कुलम, इस छिद्र को हम आस्कुलम कहते हैं। और जो इसमें बड़े बड़े यह छिद्र दिखाई देते हैं इस तरह से बड़े बड़े छिद्र दिखाई देते हैं, इसको कहते हैं आस्टिया।
तो यह साइकन का चित्र है। इस तरह से यह चित्र मतलब फाइलम पोरीफेरा में जो जंतु हैं यह मिलते हैं और छिद्रयुक्त जंतु मिलते हैं यह, और नीचे यह चट्टान पर लगे हुए हैं। तो आप इसको देखेंगे और इन चित्र को ध्यान से देखेंगे और फाइलम पोरीफेरा के विषय में समझेंगे। अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक करेंगे, अगर कहीं गलती होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ताकि अगले वीडियो में सुधारा जा सके। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पुनः उसको एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।